ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा में हो रही औरतों के खिलाफ हिंसा के बारे में। प्रोफेसर राजपूत, जो ये रुझान है इसके बहुत सारे सोशियोलॉजिकल कारण हम देख रहे हैं और इसके बिना जो स्टेट मिशनरी जो प्रॉमिस था उसको ना निभा पाने में जितनी नाकामयाब रही है वो भी हम देख रहे हैं। अभी अगर इनिशिएटिव्स की बात करनी हो कि इस रुझान को रोकने के लिए कैसे इनिशिएटिव कौन से इंस्टीट्यूशन से आने चाहिए? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं आने से पहले आंकड़े देख रही थी, वो भी मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को। सारे हिंदुस्तान में 1970 से लेके 873% जो है, जो क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारी आंकड़े इकट्ठे करने की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ गई है। लेकिन वो भी याद रखें कि इतने बढ़ने के बावजूद भी अभी भी रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं है। एक्विटल रेट इज स्टिल वेरी हाई, यू नो, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा का जिक्र करते हुए मैं खास कहूंगी कि 2001 से 2011 में 200% राइज इन द केसेस ऑफ रेप, 300% राइज इन द केसेस ऑफ अबडक्शन। तो जब इतनी स्पीड से आंकड़े बन रहे हो तो मुझे लगता है सरकार को भी, समाज को भी जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। सो इसलिए पॉलिटिकल विल जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा रविशंकर जी ने कहा कि पॉलिटिकल विल नहीं है, सब चूकते चले जाते हैं। इसीलिए मैंने सेंसिटिविटी का वर्ड यूज किया कि वो सेंसिटिविटी सिर्फ तब तक आती जब मेरे घर में कुछ हो, और वो भी जो पता लग जाए। ठीक है, मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है वो अगर पता नहीं चला तो आप पता चल भी जाए तो आप दबाने। लेकिन बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारी सरकार की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम है कि उसी सेंसिटिविटी को सेंसिबिलिटी तक लेके जाना। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि एक तो पॉलिटिकल विल, और जब तक पॉलिटिकल विल के साथ साथ सोशल विल स्ट्रांग नहीं होगी कि इसको हमें रोकना ही है, अलग अलग तरीकों से रोकना है, वो जो भी तरीके अपनाए जाएं, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल विल भी जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर जो है लड़कियां दबा देती हैं, और इस लड़की ने भी जो हिसार का कांड आया सामने, कितने दिन जो है वो बात नहीं करी। ओनली व्हेन इट वाज एक्सपोज्ड दैट हर फादर कमिटेड द सुसाइड। यूजुअली लड़कियां उस डर के मारे कि उनके घर में क्या होगा, उसी की तरफ उंगली उठेगी। द ट्रेजेडी इज कि आप उसको विक्टिम को की तरफ ही उंगली, उसके चाल चलन की तरफ ही उंगली, यही कहा जाएगा कि आप ही ने इंसाइट किया होगा, आप ही ने ऐसे कपड़े पहने होंगे। बिल्कुल, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। तो मुझे ये हैरानगी लगती है, मुझे इस टीवी चैनल पे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि अगर दिस इज योर स्पेस, आपको कहना चाहिए। उसामा बिन लादेन ने जिसने गलत काम किया और अमेरिका की सारी सरकार लग गई, तरह तरह के देश लगे उसको पकड़ने के लिए, तो क्या महिला की इज्जत वो इज्जत नहीं है? तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, वी टॉक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स एंड ऑल दैट, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन इन? सो इसलिए हमारी सोच को बदलने, नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट कि आप बॉर्डर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपने सिटीजन्स की रिस्पेक्ट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी एक बहुत अहम मसला है। मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी प्रोंग्ड जो है वो एक्टिविटीज को मतलब बिल्कुल आपका स्पष्ट हो गया। रवि, एक मुद्दा है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी पूरी सोच है, जिस कारण जो एग्रेसर है वो एग्रेशन कर रहा है, उस सोच से कैसे बाहर आकर हम पीड़ित से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आवाज बुलंद करे। अगर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, तो सोसाइटी में ऐसी कौन सी इकाइयां हैं जो आज तक कार्यशील नहीं थी, अब कार्यशील हो सकती हैं? दलजीत, इसके अंदर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो अभी मैडम गीता ने जो बात कही कि सोसाइटी में जो एग्रेशन है, जो लोग एग्रेशन कर रहे हैं वो घर से आ रहा है। घर एक इकाई है, हम समाज की बात कर रहे हैं, वो किस समाज से आ रहा है? वो उस समाज से आ रहा है जिसकी खाप पंचायतें बनी हुई हैं। अब ये जो खाप पंचायतें लीगली दो युवाओं की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, तो इस तरह के अपराधों को कैसे एक्सेप्ट कर रही हैं? वो सवाल सबसे बड़ा ये है। इन मामलों में वो क्यों नहीं एक खाप अपना डिटेल देती कि किसी भी कास्ट में, हर कास्ट के दो व्यक्तियों की शादी में दखलंदाजी करने की कोशिश की जाती है, तो उसको जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि जो सेक्सुअलिटी कंट्रोल वाला मसला है वो वहां पर भी है और यहां पर भी है। देखिए, खाप पंचायतों का तर्क ये था कि शादी लव मैरिज है या एक गोत्र में इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई बहन है।
यहाँ भी क्या, यहाँ पर वो जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जिस लड़की के साथ, उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा जा रहा कि जब वो आपसे किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ना वो आपकी पत्नी है, ना वो आपकी भाभी है, ना वो गरीब के जोरू है, आप किस तरह फिर उसके साथ इस तरह का बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे जो आंसर हैं उनके खिलाफ ये खाप पंचायतें उठे खड़ी क्यों नहीं होती? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि सोसाइटी का कौन सा हिस्सा है जो इसके लिए खड़ा हो रहा है। मैं इसके बारे में आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले बीबीपुर जींद में महिलाओं ने पंचायत करी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद करी। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों के खिलाफ यही औरतों के ग्रुप खड़े होंगे और इन्हें खड़े होना चाहिए। नेहा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको भी क्या प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि जो लोग वहां से पास हो रहे हैं, जो वहां पर जाकर पढ़ रहे हैं, वो अच्छे नागरिक कैसे हो सकते हैं? जो वहां पर पढ़ रहे हैं वो बाहर जाके औरत का सम्मान कैसे कर सकते हैं? ये उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि अगर एक टीचर ही अच्छे ढंग से, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ कांटेक्ट में हैं, तो अगर टीचर ही उनसे इस विषय में बात नहीं करेगा कि आपको इन मुद्दों पर बोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियां कई बार घर वालों से बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक टीचर, एक अच्छा टीचर अगर उन्हें मिल जाता है तो वो अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें खुद ही बोलना चाहिए। अगर हम खुद सामने नहीं आएंगे तब तक इस चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे मैम राजपूत ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब हम इसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बात जो उस बात फोकस होना चाहिए, जो हमारा समाज है उसका जो वोकल तबका है उसको सबसे प्रायोरिटी पे जाकर उसको आर्टिकुलेट करना है कि ये मुद्दा है, यहाँ पर है, ऐसे है। मैं यहाँ तो कहीं पर वो नाकामयाब रहा है वो जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि हम सबको अपनी आंखें खोलकर चलना चाहिए। आसपास आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जब मैं डीयू में नॉर्थ कैंपस में पढ़ रही थी तो उस दौरान मुझे एम्स से डीयू आना जाना पड़ता था। एम्स के कोने में मैं हर रोज देखती थी कि कोई ना कोई किसी लड़की को जरूर छेड़ता था। एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ और बहुत सारे और लड़कियों के साथ भी 1-2 बार मैंने देखा, लेकिन तब मुझे ये लगा कि हमें खुद ही बोलना चाहिए। जब तक हम नहीं कहेंगे, एम्स के गेट के आगे ही पीसीआर वैन खड़ी रहती है, बहुत सारे पुलिस वाले वहां खड़े रहते थे। मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें कहा कि आप लोग यहाँ खड़े रहते हैं जबकि यहाँ मेरे हिसाब से आपकी जरूरत कम है, क्योंकि यहाँ पर और सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स भी बहुत हैं एम्स के गेट पे। आपको उस कोने में मोड़ पर खड़ा होना चाहिए जहां पर लोग चलते फिरते हाथ लगा देते हैं, चलते हुए आपको छेड़ के चले गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस विषय में, हमारी ड्यूटी यहाँ अपॉइंटेड है, आप इस विषय में एक लेटर लिखिए। वहां के जो पुलिस स्टेशन था उनको, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कंप्लीट, और मैं वहां गई और मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दिया और अगले ही दिन वहां पर 2 पुलिसमैन खड़े थे। और आपका जो मसला था कुछ हद तक सॉल्व हुआ। बिल्कुल, जब तक हम खुद सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा, हमने देखा, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए। शायद वो 2 दिन पहले की स्टोरी थी जो मैंने किसी और को देखा था, उसके बाद 2 दिन मैं थी। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गीता जी, एक मुद्दा ये है कि जो जिसके ऊपर हिंसा हो सकती है उसको अपना ध्यान भी रखना चाहिए और उसको बोलना भी चाहिए। लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि हम जो समाज है उसकी पूरी सोच को कैसे बदल सकें ताकि जो औरतें हैं वो रात को सुनी जगहों पर बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकें। देखिए, वो जो सोसाइटी में चेंज है वो एकदम से तो आ नहीं सकता, वो धीरे धीरे आएगा और वो घर से आएगा, क्योंकि घर में हमारे रिलेशनशिप शायद इतने स्ट्रांग अब रहे नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है शायद, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और शायद इतना टाइम वो स्पेंड नहीं कर पाते बच्चे के साथ, और बच्चे फिर मीडिया, इंटरनेट, जहां मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं तो ज्यादातर हम उन लोगों को ध्यान में रख रहे हैं जो शहरों में रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो हिंसा है वो गाँव में हुई है, यहाँ पर दोनों वर्किंग नहीं है। बहुत सारी हिंसा गांव में हो रही है, वो आपकी बात मैं मानती हूँ, लेकिन गांव में भी ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं है तो ऑफिस में जाके वर्क करना होता है। बहुत सारे और काम होते हैं जो फीमेल्स को शायद बहुत सारे काम जो करते रहते हैं, जिस कारण बच्चे नजरअंदाज होते हैं। और वो जो मॉरल एजुकेशन है जो घर से आनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि बहुत बार ऐसा होता है फीमेल्स को, उनको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये किसी के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तो वो जो एक फीलिंग है वो डेवलप होनी चाहिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, इसके साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच है, जैसे मैम राजपूत ने कहा कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। उसका रीजन ये है कि उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है कि ये किसी के साथ हो गया तो उसे दबा दो, बिल्कुल दबा दो, क्योंकि पूरे परिवार की बदनामी होगी, उस लड़की की शादी नहीं होगी, क्योंकि अब उसकी वो जो प्योरिटी है वो खराब हो गई है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोफेसर राजपूत, एक बात यहाँ तक तो आइडिया का सवाल है, ये बहुत सही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, आगे आके जागरूक थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी
बिल्कुल लास्ट मिनट है आपके पास। एक तो एजुकेशन की बात हो गई, फैमिलीज की सिस्टम की बात हो गई, पर मुझे लगता है कि हरियाणा जैसे प्रांत में, पंजाब में भी हमारी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है जो होनी चाहिए कि वो मुद्दों को उठा सके। हरियाणा में सोए एडवा के कभी किसी ने बात खाप पंचायतों की नहीं उठाई। दूसरी बात, पंचायतों में जो औरतें हैं जो अभी नेग्लिजिबल रोल प्ले कर रही हैं, उनको गांव में सतर्क होकर के एक क्रियात्मक जो है रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। तीसरा जो है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, मैंने सारी अखबारें देख मांगी, लेकिन स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं है डिनाउंस करने की, विजिट करने की, बिल्कुल ऐसा नहीं। सो इन संस्थाओं को भी एक्टिव होना पड़ेगा बाकी फैक्टर्स के साथ साथ जो है, अगर हमें ये कदम उठाने हैं तो। हाँ जी, मुझे लगता है कि जो आपने जो निचोड़ निकाला है वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सजेशन दे रहा होगा और उस पर शायद वो अमल करने की भी कोशिश करेंगे। आप सभी आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में एक वाक्य का इस्तेमाल औरत की मनोदशा को बयां करने के लिए बार बार हुआ है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। हरियाणा समाज में औरत के खिलाफ जो हो रहा है शायद वैसा ही कुछ रहा होगा जिसमें इस वाक्य के लिए जगह बनी। संविधान में किए गए वादों से लेकर सामाजिक दावों ने इस हकीकत को बदलने में अपनी भूमिका नहीं निभाई। हम दशकों से सोच रहे हैं कि इस वाक्य को बदलकर कभी ऐसे भी लिखेंगे, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगले जन्म मोहे भी बिटिया ही कीजो। हकीकत नहीं पर इस कल्पना के साथ आपको छोड़कर हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।